हेलो दोस्तों, मैं विकास जायसवाल आज आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर स्टडी विद विकास पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत की नदियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, दूसरा हिमालय की नदियाँ। हिमालय की नदियाँ, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। हिमालय की नदियों को अध्ययन के लिए सुविधा के उद्देश्य से तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जो सिंधु नदी है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये हिमालय से निकलने वाली तीनों बड़ी नदियां हैं। हिमालय से बहुत सी नदियां निकलती हैं, लेकिन जो अन्य नदियां निकलती हैं इनकी सहायक नदियों के रूप में ही निकलती हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और जो सतलज नदी है वह राजस्थान से निकलती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह भी मानसरोवर झील से निकलती है। ये तीनों नदियाँ एक ही जगह से निकलती हैं। इसका कारण होगा, इसका कारण यह है कि ये तीनों नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। पूर्ववर्ती नदियाँ, पूर्ववर्ती नदियाँ, पूर्ववर्ती नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो पहला सिंधु नदी, दूसरा सतलज नदी और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी। इन तीनों नदियों को पूर्ववर्ती नदियाँ कहा जाता है। पूर्ववर्ती नदियों का मतलब कि ये नदियाँ तब भी प्रवाहित होती थी जब जो है हिमालय का निर्माण या हिमालय का उत्थान नहीं हुआ था। हिमालय के उत्थान से पूर्व भी ये नदियाँ प्रवाहित होती थी। और यहाँ जहाँ हिमालय है वहाँ पर तब तैथिस सागर हुआ करता था। तैथिस सागर में यात्रा मिलती थी। जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो हिमालय अपने उत्थान की ओर बढ़ता जा रहा था। और जो नदियाँ थी, ये तीनों नदियाँ वह जो है अपने मार्ग को जो है काटते हुए बहती जा रही थी। अपने मार्ग को काटते हुए बहती जा रही थी। तो यह जो घाटियाँ बन रही थी इसी को जो है द्रार्ज बोलते हैं। द्रार्ज बोलते हैं। ये तीनों नदियाँ अपना अलग अलग द्रार्ज बनाती हैं, जिसमें से सिंधु नदी का द्रार्ज बनता है जम्मू कश्मीर में गिलगित के पास। सतलज नदी का जो द्रार्ज बनता है वह सिप्तला दर्रे में, सिप्तला दर्रे के पास, दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में अपना राज बनाती है दिहांग के पास। दिहांग के पास अपना राज बनाती है। इसके बाद इनके उत्थान के बारे में देखते हैं। जो सिंधु नदी है वह तिब्बत के पठार के मानसरोवर झील के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलते हुए लद्दाख में प्रवेश करती है। लद्दाख के आगे गिलगित से द्वार बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। जो लद्दाख की राजधानी लेह है वह जो है सिंधु नदी पर स्थित है। यहाँ पर लेह स्थित है। और यहाँ गिलगित के पास यह राज बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद जो सिंधु की 5 सहायक नदियाँ हैं जिनका क्रम इस प्रकार है। सिंधु की 5 सहायक नदियों का क्रम। सिंधु की 5 सहायक नदियाँ, इनका क्रम पूछा जाता है अक्सर पेपर में। झेलम,
चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये क्रम पेपर में पूछा जाता है कि जो है नदियाँ दे दी जाती हैं, उसके बाद पूछा जाता है तो इनको जो है क्रम से सुव्यवस्थित कीजिए। तो आप लोग 2-4 बार रिवीजन करेंगे तो आप लोग को भी याद हो जाएगा। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक। उसके बाद जो सहायक नदियाँ हैं, झेलम नदी। ये झेलम नदी वेरीनाथ के समीप शेषनाग झील से निकलती है। जम्मू कश्मीर में वेरीनाथ के समीप शेषनाग झील से निकलती है। और उसके बाद है वूलर झील, ये जो बना है यह वूलर झील है। वूलर झील जो कि भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। वूलर झील से मिलते हुए फिर भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो पूछा जाता है तो कौन सी नदी है जो है वूलर झील में जाकर मिलती है? तो झेलम नदी। भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर कौन बनाता है? तो झेलम नदी। ये झेलम नदी अनंतनाग से झेलम नदी अनंतनाग से बारामूला तक नौका ड्रम में है। नौका ड्रम में है। जब झेलम नदी जो पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती है तो उसका वेग काफ़ी तेज होता है, लेकिन जब वह जम्मू कश्मीर में जो है कश्मीर घाट में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उसका वेग काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है ढलान जो होती है वह कम हो जाती है, जिससे उसका वेग कम हो जाता है और वह जो है विसर्पण करने लगती है। ऐसे ऐसे जो है विसर्पण करने लगती है। तो यह पूछ लेता है कि जो है पहाड़ी क्षेत्र में जो है विसर्पण कौन करता है? तो जो है झेलम नदी करती है। उसके बाद इसकी जो अगली सहायक नदी है चिनाब नदी। चिनाब, रावी, व्यास, ये तीनों नदियाँ जो है हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। चिनाब, रावी, व्यास, ये तीनों नदियाँ हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। जो चिनाब नदी है वह बारालाचाला दर्रे से निकलती है। चिनाब नदी यहाँ पर बारालाचाला दर्रे से चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे से निकलती है। जबकि जो रावी और व्यास नदी है वो भी हिमाचल प्रदेश से निकलते हैं, लेकिन ये कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। उसके बाद जो व्यास नदी है यह एक ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है। व्यास नदी ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है। यह पंजाब के पास ही हरिप्रे नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है। और यहीं से एक नहर निकाली गई थी जिसे इंदिरा नहर कहते हैं। इंदिरा नहर, जिससे जो है राजस्थान प्रभाग को सिंचित किया जाता है। उसके बाद जो सतलज नदी है, सतलज नदी मानसरोवर के पास राजस्थान से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में शिप्ला दर्रे के पास राज बनाती है। शिप्ला दर्रे पर राज बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और ये सभी नदियाँ सिंधु नदी से मिठान पोर्ट के पास मिलती हैं। मिठान पोर्ट पाकिस्तान में स्थान है, मिठान पोर्ट, वहाँ पर जाकर मिलती हैं। उसके बाद कौन लेता है उनके नदियों की लंबाइयों के बारे में कि जो है कितनी लंबाई है। तो सबसे लंबी नदी है झेलम, सबसे लंबी नदी सिंधु जिसकी लंबाई, सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर। उसके बाद सिंधु नदी
जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर। उसके बाद तीसरी लंबी नदी सतलज गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर। गंगा के बाद सतलज, जिसकी लंबाई 1500 किलोमीटर। सतलज के बाद गोदावरी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। गोदावरी के बाद यमुना, जिसकी लंबाई 1385 किलोमीटर। पूछ लेता है कि जो है भारत की चौथी सबसे लंबी नदी बताओ, तो सतलज नदी। गोदावरी तो जो है दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए से जो है दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। जो लेह जिला है, लेह जिला या जो है केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी, लद्दाख की राजधानी लेह, वह जो है सिंधु नदी पर स्थित है। जो सिंधु नदी है वह जास्पर, लद्दाख और जास्पर श्रेणी, दो श्रेणियाँ पड़ती हैं। यहाँ पर पड़ती है लद्दाख श्रेणी और दूसरी है जास्पर श्रेणी। इन दोनों श्रेणियों के मध्य बहती हुई गिलगित के पास द्वार बनाती है, उसके बाद जो है पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। झेलम नदी जो कि वेरीनाथ के समीप शेषनाथ झील से निकलती है, उसके बाद जाकर उलर झील में मिलती है। उलर झील के बाद यह जो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर जहाँ विसर्पण करते हुए भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। उसके बाद चिनाब नदी जो कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे से निकलती है, जिसमें आकर जो है झेलम नदी मिल जाती है। उसके बाद रावी नदी और व्यास नदी, ये दोनों नदियाँ रोहतांग दर्रे से निकलती हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। रोहतांग दर्रे से, जिसमें से रावी नदी जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है, और जो व्यास नदी है वह हरिद्वे नामक स्थान पर, जो कि पंजाब में पड़ता है, यहाँ है हरिद्वे। हरिद्वे, इसको हरिद्वे बैराज बोलते हैं। हरिद्वे बैराज नामक स्थान पर व्यास नदी सतलज नदी से मिल जाती है। उसके बाद जो सतलज नदी है वह तिब्बत के मानसरोवर के पास राजस्थान से निकलती है, और यहाँ पर शिप्ला दर्रे के पास द्वार बनाते हुए यहाँ बैराज, हल्के बैराज से मिलते हुए जो है पाकिस्तान में पहुँच जाती है। और यह सारी नदियाँ जो है मिठानकोट में जाकर सिंधु नदी से मिलती हैं और अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। ये सिंधु की जो 5 अन्य नदियां हैं, इनको पंचनद भी कहा जाता है। सिंधु की जो अन्य 5 नदियां हैं, सहायक नदियां, जिनका नाम है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इन नदियों को पंचनद भी कहा जाता है। अब आप सोचते होंगे कि एक 5 नदियाँ पंजाब से तो जाती नहीं, लेकिन जो पंजाब, जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो जो पंजाब का क्षेत्र है वह आधा, कुछ भाग जो है पाकिस्तान में आ गया था और कुछ भाग अपने भारत में रह गया था। तो इसलिए जो नदियां हैं वो भारत और पाकिस्तान में पंजाब क्षेत्र में बहती हैं। इसे पूर्वी पंजाब और इसे पश्चिमी पंजाब कहा जाता है। तो इसलिए इसे जो है पंचनद भी कहा जाता है, पंचनद। उसके बाद पूछता है जोजिला दर्रा किन 2 शहरों को जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। उसके बाद पड़ता है बनिहाल दर्रा। यहाँ पर जहाँ पड़ता है बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जो कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, श्रीनगर से जोड़ता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है भारत और पाकिस्तान का जल समझौता, भारत पाक सिंधु जल समझौता
भारत पाक सिंधु जल समझौता 1960। सिंधु जल समझौता 1960। इस समझौते के अनुसार जो सिंधु के जो ऊपर की 3 नदियां हैं, जिसमें से सिंधु, झेलम, चिनाब, इन तीनों नदियों का 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत। उसके बाद जो नीचे से 3 जो नदियां बचती हैं, रावी, व्यास, सतलज, इन 3 नदियों का 80% जल भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान। उसका एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कभी कभी सिंधु की जो है अन्य सहायक नदियों के बारे में। सिंधु के बाएं तट से आकर मिलने वाली सहायक नदियां और सिंधु के दाएं तट से आकर मिलने वाली सहायक नदियां। श्वेत, काबुल, खुर्रम, गोयल, जास्तर, श्याम, सिगार, गिलगित। जो श्वेत, काबुल, खुर्रम, गोयल, ये नदियां हैं, ये जो हैं सिंधु के दाएं तट से आकर मिलती हैं। ये छोटी छोटी नदियां हैं, इनका नाम पूछ लेता है कि यहाँ कौन सी नदी जो सिंधु की सहायक नदी नहीं है, या कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी है। सिर्फ नाम पूछते हैं, आप लोग नाम याद रखते हैं, बस बाकी इसके बारे में कुछ नहीं पूछता, कहाँ से निकली, कहाँ पर मिलती है, ये सब नहीं पूछता है। तो दाएं तट से मिलती हैं। और जो बाकी जो 4 नदियाँ जास्तर, श्याम, सिगार, गिलगित, ये जो है बाएं तट से आकर मिलती हैं, सिंधु के बाएं तट से आकर मिलती हैं। इस टॉपिक से सिंधु नदी तंत्र से सिर्फ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आप गूगल पर सर्च कर लेना तो सिंधु नदी तंत्र से संबंधित क्वेश्चन, उसमें से जो भी क्वेश्चन दिखाई देते हैं 10, 12, 15 क्वेश्चन, वो आप हमारे वीडियो से क्वेश्चन करने की कोशिश करना। आपके लगभग 80% क्वेश्चन जो है इस वीडियो से हो जाएंगे। अगर आपको कोई समस्या है या आप हमारे पढ़ाने का मेथड आपको कुछ ना समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करा करिए। हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी यह बात रही है कि आप लोग अपने सुझाव, अपने सजेशन, हमारी गलतियां या कुछ गलत पढ़ा दें या कुछ भी आपके मन में हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें। जय हिंद, जय भारत।